ओके पुलिनारायण। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सयणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव सावनम। ऐसो पंचन मुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सौवपावपणासनो, तव पावपणासनो, मंगलानंद सवेसिन, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है? राम। आप प्रेमा देवी खंडेलवाल जी को हाँ, प्रश्न था ओके। कि मन का क्या बताया था आपने? एक मिनट, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा थोड़ा। हो गया, एक मिनट। रमेश जी बोलिए। हाँ बोलिए जरा, आपका प्रश्न रिपीट करिए प्लीज। खंडेलवाल मन जी, का उद्भव क्या है? मन का उद्भव स्थान क्या है? हाँ, हाँ, मन यानी जिस, ये आज का जो मन है जिसके अंदर से हमें आज विचार आ रहे हैं, उसका उद्भव स्थान यानी क्या है? पिछले अवतार में जो हमने अभिप्राय बांधे थे और वाणी द्वारा वो अभिप्राय व्यक्त हुए थे, तो वो मन के बीच के स्वरूप में एक भाव मन का स्वरूप धारण करता है। उसका उद्भव स्थान ओपिनियन यानी अभिप्राय और लैंग्वेज यानी भाषा। ओपिनियन फादर है, लैंग्वेज मदर है। अगर हम कोई अच्छा कोई गुलाब देखे सफेद कलर का और बोले कितना अच्छा गुलाब है, तो अगर हमने ऐसा अभिप्राय दे दिया और जिस भाषा में अभिप्राय दिया, मानो हिंदी में दिया, तो हिंदी माता है और अभिप्राय पिता है। तो उसका परिणाम क्या होता है? गुलाब देख के जब हम बोलते हैं कितना अच्छा गुलाब है, तो वो एक बीज पड़ जाता है मन का, और उसका परिणाम फिर क्या है? फिर वो इस जन्म में मन का स्वरूप द्रव्य मन के स्वरूप में आता है। वो भाव था, वो बीज था, और बाद में ये द्रव्य यानी स्थूल मन के स्वरूप में इस जन्म में आता है। और फिर दोबारा जब हमारे नजर में ऐसा ही गुलाब आता है सफेद कलर का, तो तुरंत अंदर से विचार आता है कितना अच्छा गुलाब है ना। तो ये जो विचार आया वो कहाँ से आया? तो कि हमने पिछले जन्म में उस गुलाब के फूल को देख के जो अभिप्राय बांधा था इतना अच्छा है, तो जो अभिप्राय हमने बांधा था उस हिसाब से ऐसा ही विचार इस जन्म में आएगा। मानो इस प्रकार का गुलाब का फूल कई लोगों ने देखा है, हमने ऐसा अभिप्राय बांधा था, इसके लिए आया। कोई गरीब बच्चे है तो उसको देख के सबको एक तरीके के विचार नहीं आते। विचार किस प्रकार, किसके आधार पे आते हैं? कि जो जो अभिप्राय हमने पिछले जन्म में बांधे थे और वाणी द्वारा व्यक्त हुए थे, उस हिसाब से मन का उद्भव स्थान होता है, और हमें फिर इस जन्म में वो विचार के स्वरूप में प्रकट होता है। तो इस जन्म में जो भी विचार आते हैं, अच्छे बुरे सही गलत, संसार पक्ष के मोक्ष पक्ष के, तो ये सारे हमारे पिछले जन्म के अभिप्राय का परिणाम है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि मन तो मरी हुई चीज है। मरी इन द सेंस क्या है कि एक डिस्चार्ज है, एक परिणामी है। वो परमाणु है, एक प्रकार के परमाणु है। वो परमाणु फूटते हैं समय और संयोग के आने, उसका जब टाइम पड़ता है तो परमाणु फूटते हैं। फिर उसको बुद्धि पढ़ती है और उसको अच्छे लगे तो फिर वो मानती है, तन्मयकार हो जाता है, अहंकार उसमें विचरता है, अहंकार विचरता है,
विचरता है, यानी विचरता है, अहंकार विचरता है, तब उसको विचार कहते हैं। अगर हमारे अहंकार उसमें नहीं विचरता है, यानी सादी भाषा में कहे तो अगर हम उस तन्मयाकार नहीं होते हैं तो वो परमाणु आते हैं, उद्भव स्थान होते हैं और निकल जाते हैं, निर्जरा हो जाती है। इसलिए दादाजी क्या बोलते थे कि केवल ज्ञाता दृष्टा रहना, बाकी कुछ मत करना। यानी विचार आएंगे, उसको देखने का, उसमें तन्मयाकार नहीं हो तो वो आके चले जाएंगे और हमको असर नहीं करेंगे। समझ में आया? अगर हम विचार जो भी आ जाते हैं वो एक परिणाम है, एक प्रकार के चार्ज किए हुए परमाणु है, और उसको हम सिर्फ देख के जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो हमें बिल्कुल असर नहीं करेगा। वहां तक कहते हैं कि अगर बहुत ही बुरा विचार है, खराब में खराब, हल्की प्रकार का भी है, लेकिन अगर हम उसको ज्ञाता दृष्टा पद में रह के उसको छोड़ देते हैं तो वो हमें बाधक नहीं है। और अगर अजागृति रही और उसमें तन्मयाकार परिणाम हो गया तो हम बाद में उसको फिर वो अगर बुरा है, कुछ दुखदायी है, किसी को दुख देने का ऐसा विचार है तो थोड़ा प्रतिक्रमण करके साफ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसा ही सफोकेशन वाले विचार है जिसमें हमको सिर्फ गुमरामन होती है, तो नोई मारा यानी ये विचार मेरे नहीं, ऐसा करके हम उससे हम सेपरेट हो सकते हैं, हम उसमें तन्मयाकार न होकर उसमें सेपरेट हो सकते हैं। तो मन को आज हम इस ज्ञान के बदौलत से उसको हम उसकी असर से मुक्त हो सकते हैं, उसके असर से। अनेक अहंकार आ गया है, अहंकार अगर आ गया तो उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? मान लो किसी ने ऐसे शब्द कहे और उससे अपने को अहंकार आ गया तो उसको क्या करना चाहिए? अपने को तो अपनी ज्ञान ही वापरने का है ना। अपना ज्ञान है या आज्ञा है वो वापरने की है, कि सामने वाला जो बोलता है वो उसके हाथ में नहीं है, वो तो निमित्त है और ये हमारा हिसाब है। अच्छा, और आज्ञा का प्रयोग करे तो मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये जिसको कहा वो तो फाइल नंबर 1 को कहा, वो खंडेलवाल जी को कहा, मुझे नहीं कहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। खंडेल को बोलने का, फाइल नंबर 1 को बोलने का, ये आपका हिसाब आया है, उसको जमा कर दो। हम मुझे कहा, इसने कहा, वो जूनी दृष्टि है ना, वो दृष्टि का उपयोग करते इसलिए असर हो जाती है। मैं ही नामधारी हूँ और सामने वाला करता है, वो जूनी दृष्टि थी। ज्ञान लेने के बाद मैं शुद्धात्मा हूँ, सामने वाला निमित्त है, व्यवस्थित व्यक्ति करता है, ये राइट चीज है। तो जितना हम सही आज का ज्ञान का उपयोग करेंगे, उसकी जागृति रखेंगे, तो उतना उतना व्यवहार में जो कुछ भी होगा उसकी असर नहीं होगी। इसलिए एक ज्ञान को समझना, 5 आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आता है तो अच्छा जमा कर, बहुत बढ़िया। अपना हिसाब था, इसलिए आया, जमा करके छोड़ देने का, तेरा भला हो, उसको आशीर्वाद देने का। मेरे को पाप कर्म से मुक्त कराया, उसने 2 सुनाई और अगर हमने सामने 2 सुना दी तो हिसाब बाकी रहेगा, फिर वापिस आएगा अपने पास और सुनाने का। हमने पहले किसी को सुनाई थी, किसी को दुख दिया था, इसलिए आज आया है, तो आज अगर हम जमा कर दे तो फिर हिसाब पूरा हो जाएगा। और अगर सामने आक्रोश करते हैं, अटैक करते हैं, तो वापिस पेंडिंग है। किसी को प्रश्न है तो पूछेगा जरूर से। जय मोनिका सच्चिदानंद। बहन बोलिए। हमें ज्ञान की दृष्टि से, जैसे हम आहार के प्रति हम लोगों का रहता है कि जमी कन जो हम लोग खाते हैं उससे हमें ज्ञान के आवरण आते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? नहीं, खाते हैं यानी क्या है कि खाने का 2 चीज है। खाने का प्रकार, आप क्या खाते हो और कितना खाते हो, दोनों का एक मायना रखता है। अगर हम नॉर्मलिटी में खाते हैं और भूख से थोड़ा कम ही खाते हैं, जिसको उणोदरी बोलते हैं, है ना। उणोदरी आपको मालूम है कि वो आहार के 4 भाग, भूख के 4 भाग करके। तो भूख से अगर हम कम खाते हैं तो हमारी जागृति बनी रहेगी, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसका फिर वो
कैफ होता है, दारू होता है ज्यादा की भाषा में, तो गहन चढ़ता है जिसको बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन जैसा, और फिर इसलिए वो जागृति पे आवरण लाता है। अगर हम भूख से कम खाते हैं तो हमारी जागृति बनी रहेगी। इसलिए हम महात्माओं के लिए मोक्ष मार्ग में ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है और हेल्पिंग है कि हम उन्नति करें। तो हमारी ये जो आज्ञा की जागृति है, निर्दोष दृष्टि है, शुद्धात्मा देखना है, ये सब में हमें आसानी रहेगी, जोर नहीं लगाना पड़ेगा, सहज जागृति रहेगी। नहीं, हाँ। एक तो ये है क्वांटिटी और एक टाइप ऑफ फूड। टाइप ऑफ फूड में ये जो कंदमूल वगैरह है उसके आवरण आ सकते हैं। और आहार का विज्ञान कैसा है कि जितना हिंसक आहार लेंगे उतना आवरण अधिक आएगा, जितना आहार अहिंसक होगा उतना आवरण कम आएगा। ये उसका मूल प्रिंसिपल है। फिर उसको आहार में फिर उसको थोड़ा क्लासिफिकेशन बताया गया है कि भाई सबसे निम्न कक्षा का आहार कौन सा है, सबसे अनिच्छनीय है या सबसे लो क्वालिटी का, तो क्या मनुष्य का मांस खाना। मनुष्य का मांस खाओगे तो उससे क्या होगा, तो क्या बहुत आवरण है। अभी हम तो नहीं करते वो, आप जंगल वगैरह में कुछ लोग। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ना है तो भाई ये जानवर का मांस खाना यानी मटन वगैरह। उसके आगे बढ़ना है तो ये मांस नहीं खाते हैं लेकिन वो अंडा खाते हैं। उससे आगे बढ़ना है तो ये नॉर्मल ये सब खाते हैं। उससे आगे बढ़ना है तो ये कंदमूल नहीं खाते हैं, ये जो है ना आलू प्याज वो सब जमीन के नीचे उगता है, क्योंकि वो भी जरा हिंसक आहार है। तो इससे आगे बढ़ना है तो साधुओं के लिए, सबके लिए नहीं, वो मक्खन है, मध है, सब 5-6 विधि बताई गई है। तो ये खाली आहार के थोड़े क्लासिफिकेशन किए हैं हिंसा के आधार पर। उसमें से जितना कम हिंसा वाला आहार लेंगे तो उतना जागृति बढ़ेगी। तो एक साइंस है, वो एक उसका परिवार का विज्ञान है। इसलिए इच्छनीय है, हम भाव कर सकते हैं कि हम जितना अहिंसक आहार आयोजन है, क्योंकि आहार का तो क्या दूसरा एक पहलू भी है कि वो हम जो परमाणु भर के लेके आए ना वो तो हम खाने वाले ही है, परमाणु हमारे अंदर खींचे ही जाएंगे। लेकिन अभिप्राय और समझ के साथ हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं हिंसक आहार। ये साइंस है उसके पीछे, जो आज भी हम सब मोक्ष मार्गी को, सभी को, जिसने ज्ञान लिया है जिसने ज्ञान नहीं भी लिया है, उसके लिए ये हेल्पिंग तो है, हेल्पिंग तो है। अभी उसमें क्या है कि जिसके पास आत्मदृष्टि नहीं है और जिन्होंने ये बहुत सारा अहिंसक आहार रखा है, कंदमूल त्याग हो गया, तो उसकी जागृति बढ़ गई है। लेकिन आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं है तो वो जागृति संसार पक्ष में चली जाती है, लक्ष्मी में चली जाती है, और पैसा कैसे कमाओ, नुकसान कैसे हो, तो उल्टा बड़सरा कषाय बढ़ जाते हैं। लेकिन हम आत्माओं को वो भाग नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे को आत्मा जागृति के बाद कषाय का संयम शुरू हो जाता है, आत्मा जाना है। तो हमारी तो आत्मा जागृति शुरू हुई है। इस अगर ये आहार के बाद आहार की जो ये थोड़े सिद्धांत है उसका अगर हम अमल कर सकते हैं तो अपने लिए तो हेल्पिंग है। दादा भगवान का खुद का ऐसा था कि जिनको ये आत्मज्ञान हुआ उसके पहले वे स्वयं कंदमूल त्याग करते थे, सोया का पालन करते थे और उबला हुआ पानी ही हमेशा पीते थे। तो उन्होंने ऐसे वो रखे थे। बाद में तो उनको तो नहीं आहार का थोड़ा सिद्धांत स्पष्ट था। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? बोलिए अमित जी। प्रतिकूल संयोगों के अंदर जागृति कैसे रखें? प्रतिकूल संयोगों के अंदर जागृति कैसे लाए? हाँ सर। प्रतिकूल संयोगों में तो उल्टा जागृति लानी नहीं पड़ेगी, आ ही जाएगी, क्योंकि प्रतिकूल है यानी रिलेटिव में मजा तो नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली हम उसमें हमेशा कोई भी जीव होता है यानी कोई भी मनुष्य होता है ना, कोई भी प्रतिकूल संयोग में से बाहर निकलने की हमेशा कोशिश करेगा, फिर महात्मा हो या जिसने आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं हो, हर एक जन दुख में से निकलने की कोशिश तो करेगा ही ना। और अभी क्योंकि हम आत्मदृष्टि प्राप्त किए हुए हैं तो हम भी दुख में से निकलने के लिए सम्यक उपाय तो करेंगे।
प्रतिकूल संयोग है तो उसमें से निकलने की कोशिश तो करेंगे। आज अगर किसी ने मेरा अपमान किया, मेरे साथ कुछ ठीक से व्यवहार नहीं करेगा, तो हम उसके सामने वैसे हिंसक प्रकार का व्यवहार तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है। इसलिए ऑटोमेटिकली हम उपाय तो करेंगे, तो हम सम्यक उपाय करेंगे। सम्यक उपाय अहिंसक उपाय करेंगे। अहिंसक यानी उसको भी दुख ना हो, मुझे भी दुख ना हो और रास्ता बने। तो महात्माओं के लिए प्रतिकूल संयोग बहुत ही लाभदायी बन सकता है अगर उसका सही ढंग से उपयोग करें। प्रतिकूल संयोग यानी उद्गल में से बाहर निकलेगा, वो निकलने की कोशिश करेगा, तो ऑटोमेटिकली जाएगा तो कहाँ जाएगा, आत्मा में ही जाएगा ना। सही बात। प्रतिकूल संयोग में दादा ज्यादा आएंगे, याद दादा का ज्ञान ज्यादा आ रहा है, दादा रास्ता निकालो, इसमें से बचाओ, ऐसा ही विचार आएंगे ना। बिल्कुल सही। हाँ, सो ऑटोमेटिकली व्यवहार के प्रतिकूल संयोग महात्मा को दादा के पक्ष में ढकेल देगा, आत्मा के पक्ष में ढकेल देगा, आज्ञा के पक्ष में ढकेल देगा। प्रतिकूल संयोग में उल्टा दादा ज्यादा याद आएंगे, 5 आज्ञा ज्यादा याद आएगी, और ज्यादा आज्ञा का पालन करेंगे तो आज्ञा उल्टा पक्की हो जाएगी। सही बात है साहब, ऐसा ठीक है। लेकिन फिर अनुकूल संयोग के अंदर फिर हम थोड़ा सा भूल जाते हैं ये सब चीज करना। अभी देखो एक जैसे अनुकूल सहयोग मिलता है ना, मतलब जैसा अपना मन के हिसाब से होता रहता है ना, तो फिर अपन वापस वो सब चीज थोड़ा सा भूल जाते हैं कि भाई एकदम से जागरूक नहीं रह पाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, प्रतिकूल और अयोग मोक्ष मार्ग में। कब तक कि हमारी ज्ञान जागृति जरा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, सज्जड़ ना हो जाए, तब तक के लिए हेल्पिंग है। एक बार हमारी ज्ञान जागृति स्ट्रॉन्ग सज्जड़ हो जाएगी ना, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, उसके बाद फिर कितने भी अनुकूल संयोग आ गए तो असर नहीं करेगी। इसलिए मैं पिछले बार भी कहा कि ये जो आज का जो संयोग है, कोरोना का संयोग है, जिसमें ये सत्संग का इतना वो हो गया है, आयोजन हो गया है, इसमें आप ये सत्संग सुन के उसमें मेरे प्रकृति में क्या इसका मैं उपयोग कर सकता हूँ, मेरे संयोग के प्रतिपक्ष में रेफरेंस में क्या क्या इसका लाभ ले सकता हूँ, और अपने पे अप्लाई करिए, अपनी फाइल नंबर 1 ऊपर अप्लाई करिए कि कहाँ कहाँ डिस्चार्ज मोह, कहाँ कहाँ डिस्चार्ज कसाई आज मुझे ज्ञान मार्ग में बाधक बन रहे हैं, आज्ञा पालन करने में क्या क्या रुकावट कर रही है। तो इसका एनालिसिस करके उसको रोज स्वाध्याय जरूर कीजिए, एक आधा पौना घंटा जो भी मिले अपने आप के लिए, कुछ प्रतिक्रमण, कुछ शक्ति मांगना, कुछ जो भी कुछ है, तो उससे क्या क्लियर हो जाएगा, हमारी समझ क्लियर हो जाएगी, हमारा एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा, और फिर अनुकूल संयोग आएंगे। तो ये जो हमारी समझ क्लियर हो गई है, वो क्लियर समझ हमें वहां पे भी हेल्प करेगी, सहायता करेगी, एक प्रकार की जागृति बढ़ जाएगी। अभी तक देखा होगा, अभी आपने देखा होगा कि ये जो सत्संग शुरू हुआ हिंदी के लिए, तो उसे अनेक दूसरे महात्माओं के अनुभव भी सुन के, उनके प्रश्नों को भी सुन के पता चला कि देखो देखो ऐसा ऐसा भी होता है। सही बात। हाँ, हमारे पास ये ज्ञान होते हुए भी हमने आज तक इतना उसको वापरा नहीं था, जरूर पड़ी नहीं थी, क्योंकि व्यवहार के पुण्य के योग के अनुसार अनुकूल संयोग थे। सही बात। तो अभी अनुकूल हो तो भी क्या करने का, ये अमित का है, फाइल नंबर 1 का है, मैं शुद्धात्मा हूँ, इस बात को थोड़ा जागृति में रखने का है। जागृति तो जो चरण विधि है ना, उसमें खास हम वाक्य आते हैं पूरे में, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ। तो ये जो आत्मा पक्ष के जो शब्द है ना, वो चरण विधि में तो बोलने हैं, बाकी समय मिला तो भी थोड़ा बोल सकते हैं। तो उससे हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो मूल स्वरूप है, वो पक्का होते जाएगा। मैं नामधारी हूँ, ये अनंत अवतार का अभ्यास है हमारे पास, है ना। मैं जो मेरा नाम है वो अनंत अवतार से चल रहा है। अभी उसके ऑपोजिट मैं आत्मा हूँ और ऐसे गुणों वाला हूँ, जितना जितना हम बोलेंगे तो हमारा आत्मा की भक्ति है, एक प्रकार की स्व की भक्ति है। तो उसे वो जो गलत लेके आए, यानी गलत को, यानी जैसे मिथ्याभ्यास है ना, मिथ्या दर्शन है, वो टूटते जाएगा। तो प्रतिकूल में भी ये जो हो रहा है, यानी अनुकूल संयोग में भी जो भी हो रहा है, वो फाइल नंबर 1 हो रहा है, मैं इससे अलग शुद्धात्मा हूँ। किसी ने वाह की, अच्छे कपड़े पहने, शादी में गए, पार्टी में गए, पैसे कमाए, ये सारे अनुकूल संयोग के अनेक प्रकार है। इन
सारे ठीक बात। प्रकार में ये बात हमारे ध्यान में रहेगी कि मैं इससे भिन्न ऐसा आत्मा हूँ। समझ में आया? हाँ सही। हाँ, तो ये प्रतिकूल में हमारी जागृति जो पक्की हम कर लेंगे अभी आज प्रतिकूल में पक्की कर लेंगे कि जो भी आ रहा है प्रतिकूल, यानी किसी का ऐसा वाणी, किसी का ऐसा व्यवहार जो हमें दुख देता है ना, या बाहर के संजोग, पैसे के संजोग, या सेहत की तबीयत अच्छी नहीं है, ऐसे प्रकार के संजोग। तो ये सारे संजोगों, ये मेरे नहीं है, फाइल नंबर 1 है और ये एक हिसाब है। और ये हिसाब कहाँ से आया? तो हमने ये अज्ञान अवस्था में एक अन्य प्रकार से कोई दोष किया होगा या किसी को दुख दिया होगा, जिसका परिणाम स्वरूप आज ये दुख दे रहा है। ठीक बात। संयोग और व्यक्ति दुख देते हैं, वो हमारा हिसाब है, हमारे कॉजेस का ही परिणाम है, हमारे द्वारा उत्पन्न किए हुए कॉजेस का परिणाम है। ऐसा हमें लक्ष्य को, ये हमें ये पक्का करके जाना। थोड़ा बताएगा, थोड़ा मन बताएगा, थोड़ा बुद्धि बताएगी, इसने ऐसा कर दिया, इसके वजह से ऐसा हो गया, नहीं तो नुकसान नहीं होता था, ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता था, जो और तो ये थोड़ा इनिशियली आ जाएगा रिएक्शन। तो फिर उसके बाद ये ज्ञान को इस्तेमाल करके उसको रीसेट करने का, नहीं भाई ये तो व्यवस्थित था, अपना हिसाब था, निर्दोष है, जो भी। सो ये करने से क्या, ज्ञान भले पीछे से उपयोग करोगे, फिर ऐसा करते करते जागृति बढ़ेगी तो तत्क्षण ज्ञान हाजिर हो जाएगा, बोलते ही। ठीक बात है सर। और वो जागृति का लेवल फिर हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन कैसे करोगे रोज के व्यवहार में? तो चरण विधि अवश्य करना, अवश्य कुछ ना कुछ आत्मा पक्ष में करना। रात को सोते समय ऐसे ही नहीं सो जाने का भाई आज दिन कैसा गया, थोड़ा एनालाइज करो, यू नो। और एक बात बता दूं आपको, एक मास्टर की क्या है कि मुझे आत्मा में रहना है और ये फाइल नंबर 1 का निकाल करना है। फाइल नंबर 1 जो भी व्यवहार करती है उसको मैं देखूंगा और जानूंगा। फाइल नंबर 1 का निकाल करना है, यानी फाइल नंबर 1 जो हिसाब लेके आई है उसको जानना, मन का हिसाब, वाणी का हिसाब, वर्तन का हिसाब, उसको मैं जानूंगा। ऐसा नक्की करो, जितना हुआ उतना, ऐसा नहीं 100% हुआ तो इट्स ऑल राइट, बट एक नक्की तो करना पड़ेगा ना। सही बात है सर, निश्चय तो करना ही पड़ेगा सर। हाँ निश्चय, क्योंकि देखो ये बात ऐसा है कि व्यवहार में हम निश्चय करते हैं कि नहीं है कि मुझे ये करना है। मानो धंधा है तो धंधा करना है, कोई मकान को पेंट करना है, ये कपड़े लेना है या बाहर घूमने जाना है, हम व्यवहार के हमारे गोल्स होते हैं ना। हाँ सर, तो गोल्स होते हैं तो हम उसको उसके लिए प्लानिंग करके उसको अचीव करते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही है सर। इसी तरह आध्यात्मिक गोल रखना जरूरी है। यस। मन वचन का से दुख नहीं दूंगा, मैं सब में शुद्ध आत्मा देखूंगा, आज्ञा पालन करूंगा, विधि करूंगा, जो भी सब, सबको निर्दोष देखूंगा। और ये तो सब एग्जाम्पल लूज दे रहा हूँ, आप जो भी नक्की करो। तो ये आपके गोल अगर बनेंगे और आपके नजर के सामने रहेंगे रोज, तो आप उसको अचीव करोगे। भले स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम रातों रात नहीं होगा, बट एक गोल रहेगा तो अचीव करोगे ना। हाँ भाई मैंने इतना तो शुद्धात्मा देखने आज भूल गया, चलो मैं ऑफिस देख लेता हूँ। सही बात है। ऐसा अलग अलग कर सकते हैं साहब, 3-3 दिन के लिए अलग अलग तरह के गोल कर सकते हैं कि भाई 3 दिन तक मैं सिर्फ शुद्ध आत्मा के लिए, 3 दिन में सबसे क्षमा याचना, ऐसा कि भाई कहाँ मैं चुका, इस टाइप से भी। हाँ कर सकते आपके अनुरूप कर सकते, जो आपको ठीक। तो उससे क्या होगा, आप गोल अचीव भी करोगे तो आपको वो भी अच्छा भी लगेगा, आनंद भी आएगा और थोड़ी जागृति भी रहेगी सर। हैबिट वो प्रैक्टिस में हो जाएगी वो चीज थोड़ा सा। हाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, जागृति बढ़ेगी और आनंद भी आएगा। और ये 3 चीज आपको और अधिक पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा करेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो फिर क्या गाड़ी एकदम आत्मा पक्ष में जाएगी। और आपको आश्चर्य होगा कि जितना आत्मा पक्ष में आप प्रगति करोगे, यानी आत्मा जागृति बढ़ेगी, व्यवहार आपका उतना स्मूथ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और स्मूथ ना भी हो, मानो आपके हिसाब से नहीं जम रहा है, तो आपको असर नहीं होगी उसकी। ठीक बात है। आप सेपरेट हो, आप उसको देखने वाले हो उसे। तो इतना हल्का फुल्का हो गया ना, व्यवहार ही आज सबको परेशान कर रहा है ना। सही है सर। प्रतिकूल है तो दुख हो रहा है, अनुकूल है तो तन्मयाकार परिणाम ला रहा है। सही बात है सर। तो व्यवहार का ही निकाल करना है। तो व्यवहार का निकाल करने में ये आत्मा पक्ष में बढ़ेगा तो व्यवहार तो वैसे ही स्मूथ चलेगा,
बच्चे अपने आप पढ़ रहे हैं, धंधा अपने आप चल रहा है, टकराव नहीं हो रहा है फैमिली में, आपको आश्चर्य होगा। ओहो, दादा भगवान बोलते थे ये आत्मा का ऐश्वर्य है, आत्मा का ऐश्वर्य। तो तीर्थंकर का 100% ऐश्वर्य खुला हो जाता है क्योंकि 100% आत्मा में है। ज्ञानी का ऑलमोस्ट उसके नजीक की दशा होती है, तो उनके आजू बाजू का वातावरण भी ऐसा होता है, वो उसका अनुभव हम भी एज अ महात्मा कर सकते हैं। इतनी कक्षा तक हमारा ऐश्वर्य बढ़ा, ऐसा नहीं 100%, बट इट इज पॉसिबल। ठीक बात। कहने का एक ही मतलब था मेरा कि जो हमारा जीवन और समय शक्ति जो पूरा व्यवहार को सुधारने में जुटी हुई है, और आत्मा के भोग, जागृति के भोग, विधि के भोग, सत्संग के भोग पे, तो दोनों बिगड़ते हैं। लेकिन अगर आत्मा वाला पक्का हो गया तो आत्मा तो बढ़ेगा ही, आत्मा जागृति तो बढ़ेगी ही, लेकिन व्यवहार भी ऊपर आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, एफर्टलेस। ऐसा मैं कहता हूं। इसका अनुभव करके देना, तो 4-5 दिन के बाद बताना। चलो एक क्वेश्चन है। बिल्कुल पक्का पक्का सर। जय सच्चिदानंद। तन्वी जी पूछिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। लाइक हम अभी बिगनर्स हैं, हम अभी समझ रहे हैं, तो जैसे ये चीज हम समझ गए कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और जो करता है वो शरीर है और आत्मा सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। तो जैसे कोई चीज हम गलत भी करी तो वो हम जान रहे हैं कि गलत किया, पर ब्लेम तो अपन शरीर पे डाल रहे हैं कि भाई ये शरीर लेके आया है और ये कर रहा है। जैसे मान लो पर्युषण में अपन रात्रि भोजन करें और अपन ये जान रहे हैं कि गलत है, तो अपन ब्लेम शरीर पे डाल रहे हैं, फिर भी वो चीज कर रहे हैं। ये चीज मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, प्लीज आप एक्सप्लेन करिए ना। नहीं, शरीर यानी क्या? देखो, अगर शरीर पे हम ब्लेम डालते हैं ना, तो किसी ने गाली दी तब भी शरीर पे ब्लेम डालने का, ये तो शरीर को गाली दे रही है ना, मुझे कहाँ दे रही है। उस समय हम क्यों शरीर पे ब्लेम नहीं डालते हैं? जो ब्लेम डालना है हर चीज के लिए शरीर पे, तो हर चीज में अच्छे बुरे दोनों में डालो ना। मैं आत्मा हूँ और ये फाइल नंबर 1 क्या कर रहा है या उसको हो रहा है, हाँ, तो चीज दोनों में रखो। लेकिन जहाँ पे मन वचन काया से दूसरों को दुख होता है या गलत होता है, तो वहां पे ब्लेम खाली शरीर ने किया ऐसा करके नहीं रुक सकते। हाँ, तब कैसे उसको टैकल करने का? नहीं, तब बस उसी शरीर को बोलने का, यानी हमारी भाषा में फाइल नंबर 1 को बोलने का। हमारा है ना पड़ोसी, हमारे फाइल नंबर 1 को बोलने का कि भाई देखो तेरे निमित्त से दुख हुआ है, अभी तू उसको साफ कर दे, तू प्रतिक्रमण कर ले, उसके पास ही करवाने का। जो अतिक्रमण करता है, जो गलत करता है, उसी को बोलने का अभी तू साफ कर दे। आपकी बात सही है, फाइल नंबर 1 ही करती है, शुद्धात्मा कोई दोष नहीं करती है। लेकिन जो अतिक्रमण करता है वही प्रतिक्रमण करेगा, तो वो शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध हो जाएगा तो ही ये मुक्त हो जाएंगे। आखिर में शरीर क्या है? एक कर्म का परमाणु का पुतला ही है ना। हाँ, तो परमाणु को शुद्ध करने का ही है। जैसे जैसे परमाणु शुद्ध हो जाएंगे तो निखर जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, तो आत्मा अनावरण हो जाएगा और मोक्ष चला जाएगा। तो ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये जो आज्ञा कर रहे हैं, वो केवल और केवल मन वचन काया को एग्जॉस्ट करने के लिए, शास्त्र के परिभाषा में उसको बोलते हैं कर्म की निर्जरा करने के लिए। तो अतिक्रमण के बाद अगर प्रतिक्रमण रह जाता है तो निर्जरा नहीं होती, उतना पेंडिंग रहता है। हमारे से किसी को जरा थोड़ा कड़क बोला गया, उसको दुख हो गया और प्रतिक्रमण नहीं किया, तो उसका परिणाम आएगा कि वापिस अपने को उतना थोड़ा कड़क सुनने को आएगा। आज अगर हम ये जागृति रखते हैं कि मैंने कहाँ बोला, वो तो फाइल नंबर 1 में बोला ना कड़क, तो जिस दिन उसका रिएक्शन आएगा, वापिस कड़क आएगा, तो तब की वही जागृति अगर हम रख सकते हैं कि मुझे कहाँ मिला है कड़क, ये तो फाइल नंबर 1 को कड़क सुनने को पड़ा ना। लेकिन तब तो उतनी जागृति नहीं होती है। ये मुझे क्यों ऐसा बोला, सीधा मुझे बोला ऐसा हो जाता है। फाइल नंबर 1 को बोला, इतनी जागृति रहती नहीं है, इसलिए बोला साफ कर दो। हाँ, इसलिए साफ करते जाओ, वही प्रतिक्रमण कर लो। हाँ, और प्रतिक्रमण को समझना चाहिए कि जिसने अतिक्रमण किया है वही प्रतिक्रमण कर रहा है। फाइल नंबर 1 अतिक्रमण कर रही है, फाइल नंबर 1 का डिस्चार्ज अहंकार ने दूसरे अहंकार को ठेस पहुंचाया है,
इसीलिए फाइल नंबर 1 का अहंकार या फाइल नंबर 1 प्रतिक्रमण कर रहा है। ठीक है। शूट ऑन साइट हो तो हाँ, शूट ऑन साइट हो तो बेस्ट। ओके। स्वामी जी जो प्रतिक्रमण करते हैं वो सामने वाले की शुद्धात्मा से करना है कि सामने वाले के शरीर से? हाँ, शुद्धात्मा। प्रतिक्रमण का सिद्धांत क्या है? भगवान के सामने दोष को जाहिर करना। कौन से भगवान? तो दादा भगवान और सामने वाले के शुद्धात्मा भगवान, दोनों को हम याद करते कि हे दादा भगवान, हे सामने वाले नामधारी के अंदर शुद्धात्मा भगवान, भाव कर्म द्रव्य कर्म से पीने से शुद्धात्मा भगवान बोलते हैं ना। तो हम प्रतिक्रमण सामने वाले के शुद्धात्मा भगवान के पास दादा भगवान के साक्षी में करते हैं। बराबर। वो दो भगवान को हाजिर रख के जो भी दोष हुआ है या अतिक्रमण हुआ है उसका हम वहां पे प्रतिक्रमण करते हैं। अच्छा। यानी दोष का आलोचना करते हैं और उसकी क्षमा याचना करते हैं और दोबारा ना करने का निश्चय करते हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। दोबारा दोष न करने का निश्चय, उसको प्रत्याख्यान करते हैं। भगवान के सामने ही करते हैं, सामने वाले के भगवान। तो हमारा कभी कभी किसी के साथ बहुत ज्यादा अणगमा होता है, अभाव तिरस्कार होता है, तो दादा ने क्या बोला है कि उसके अंदर जिस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है उसके अंदर की शुद्धात्मा भगवान के पास से शक्ति मांगने की, ये भगवान इसके साथ अच्छे व्यवहार करने की शक्ति दे। हे भगवान, आवाज के साथ अच्छा व्यवहार करने की शक्ति दे। हाँ, बराबर। जिसके साथ हो रहा है ना उसके साथ ही ऐसा कभी बोलने का। बच्चे नहीं सुनते, मानते हैं, तो उन्हीं के शुद्धात्मा भगवान से प्रार्थना करने की, अभी इनका संभाव से निकाल करने की शक्ति दे। उनके साथ अच्छा यथार्थ व्यवहार, जो योग्य है ऐसा नाट्य करता है या यथार्थ व्यवहार करने की शक्ति दे। तो उससे क्या हमारी आत्मा जागृति भी बढ़ जाएगी। मैं करने वाली हूँ, उसने ऐसा किया, सुनता नहीं है, ऐसा जो वो आक्रोश में हम तन्मय का परिणाम से जो करते हैं ना वो भाग निकल जाएगा। एक बीच में फिल्टर आ जाएगा। कभी मुझे करना तो नहीं है, बच्चों को डांटना तो नहीं है, लेकिन डांटना पड़ रहा है, फर्ज का भाग है, ऐसे पेरेंट्स मेरी ड्यूटी है। हाँ, तो ये अगर हम प्रार्थना करके करते हैं कि दादा भगवान उसके अंदर के शुद्धात्मा भगवान जरा ऐसा करने की शक्ति दे, तो क्या होता है उसके अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती है, हमारा अहंकार उसमें तन्मयाकार नहीं होता है, और जो रोल प्ले है, हमारी फर्ज का भाग है बच्चों को सही रास्ते पे लाने का, तो वो हमारा रोल प्ले भी अच्छी तरह से हो जाता है। यानी वितराग भाव से कर्म की निर्जरा हो जाती है। अगर ये नहीं होता है तो थोड़ा द्वेष वाला भाव रह जाता है। करना चाहिए ना जी, हर रोज एक बार सुबह शाम करना चाहिए, जिसके साथ क्लैश ज्यादा हो तो। हाँ, उसके साथ तो खास करना चाहिए। उसके साथ तो खास, देखो हमारे पास है ना, सारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ हिसाब है क्या? नहीं। सारे बिलवारा के साथ नहीं। हाँ, तो ये 2-4 लोगों के साथ ही है ज्यादा चिकनाई सा। हाँ, जहाँ मोह ज्यादा है वहीं क्लैश ज्यादा है। हाँ, बस वो तो 1-2-4 या 2-3-4 है, ज्यादा चिकनी फाइल नहीं है। तो 2-4 का खाली निपटारा कर दिया तो हम मोक्ष मुक्ति है। आज भी मुक्ति है ही, हम मोक्ष में ही है। वो 2-4 की वजह से, वो एक की वजह से मूड ऑफ हो जाता है। सही बात। एक ने ठीक से जवाब नहीं तो मूड हो जाता है। दुनिया भर को कहाँ राजी करना है? राजी 2-4 लोगों को ही करना है, निपटारा 2-4 लोगों का ही लाना है। सही बात। इन 2-4 का निपटारा आ गया तो मुक्ति है, मोक्ष इधर ही है। और एक स्वामी जी, मोह कैसे कम करें? जैसे बच्चों के साथ भी अपन उनका ज्यादा ही भला करना चाहते हैं तो वो भी क्लैश बन जाता है कि हर वक्त राय देते रहना। हाँ, मोह कैसे कम करें? आपके कितने बच्चे? 2 लड़के हैं ना? 2 लड़के। हाँ, ठीक है, 2 है इसलिए। तो क्या है कि और कुछ है नहीं ना आपके पास। हाँ, सास नहीं है, ननद देरानी जेठानी नहीं है। हाँ, तो फोकस उन पे बहुत ज्यादा हो जाता है। वही पहले जॉइंट फैमिली था ना, तो सब ध्यान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं रहता था। घर का ही सब काम लेडीज को करने का, ये करने का, वो करने का, तो बच्चे अपने आप बड़े हो जाते थे। अभी आपके पास और कुछ काम है ही नहीं, इसलिए जरूरत से ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं हम लोग। हाँ, और फिर एक बार ऐसे भी लगता है कि अब सब कुछ इनके पीछे छोड़ के घर बैठो ना, अपने लिए कुछ करो, फिर वो भी ना समझे तो फिर इरिटेशन होने लग जाती है।
हाँ, ये तो आज तो खाली इरिटेशन है, लेकिन इसके आगे जाके और भी परिणाम आएंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। मानो 20-22 साल के हो गए, फिर कल जाके उनकी शादी हो जाएंगी, तो उनके पास आपके लिए टाइम नहीं रहेगा और तब आपको और भी खोखलापन महसूस होगा, जिसके पीछे मैंने जिंदगी बिता दी, अब मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है। तो बहुत पछतावा, खोखलापन लगेगा। इसी फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उनके बच्चे के साथ खेलने के टाइम पास करना पड़ेगा। इसीलिए आज से अपने लिए जिंदगी जियो। अभी तो हमारे पास आत्म दृष्टि प्राप्त हुई है, तो हम हमारे आत्मा पक्ष में पुरुषार्थ में भी समय व्यतीत कर सकते हैं। खाली हमारा भूतगल को देख रेख का नहीं करने का, क्योंकि वो एक सुख का साधन है। ये क्या है, बच्चों के पीछे ममता रहती है, वो तो हर एक को रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ममता रखो, लेकिन सुपरफ्लुअस रखो और समय अपने खुद के लिए, आत्मा के लिए भी व्यतीत करो। बच्चे अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे, अपने आप ठीक से हो जाएंगे। थोड़ा बहुत ध्यान रखना, थोड़ा डूज एंड डोंट्स देने का बाद में, जितना जितना आप अपने आत्मा पक्ष में समय बिताओगे, जितना जितना आपकी वितरागता बढ़ेगी, जितना जितना आपका शुद्धात्मा की जागृति बढ़ेगी, आपके बच्चे अपने आप शाने हो जाएंगे। आपका व्यवहार की, खाली बच्चे नहीं, आपके व्यवहार की तमाम जवाबदारी नॉर्मलिटी में अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी। ये एक प्रकार का मोह है ना। मोह अनेक प्रकार के होते हैं। अभी लेडीज है तो उनको गहने का होता है, खाने का होता है, कपड़े का होता है, बच्चों का होता है, घर का होता है। घर को साफ सुथरा डेकोरेट करते जाओ, जैसे नोबेल प्राइज को आके देने वाला है। तो ये मोह के अलग प्रकार है, इसको खाली पहचानना है। अभी है डिस्चार्ज, इसलिए इसके ज्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन ये ना हो ऐसा अभिप्राय अंदर रख सकते हैं ना। तो ये दादा ये बहुत आ रहा है मोह, लेकिन इससे अच्छा आत्मा पक्ष में भी मेरा कुछ हो, ऐसे ओपिनियन चेंज करो पहले। और कंपलसरी थोड़ा एक अपना विधि है, थोड़ी आरती है, थोड़ी शक्ति मांगना है, आत्मा का जो हमारा पूरा है ना, उसमें से कोई भी चीज सिलेक्ट करके उसमें समय व्यतीत करो। तो आपको दूसरों के पास आपके सुख के ऊपर की डिपेंडेंसी घट जाएगी। टुडे योर हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन एवरीबॉडी एल्स। हस्बैंड ने अच्छी बात की तो आई एम हैप्पी, मुझे इतने पैसे मिले शॉपिंग के लिए तो आई एम हैप्पी, बच्चे ने ऐसा किया तो आई एम हैप्पी, सास ने ऐसा किया तो आई एम हैप्पी। आपका पूरा हैप्पीनेस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और इसलिए उन सबको मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो उससे अच्छा निकल जाओ उसमें से, व्यवस्थित में है। आज का ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान मिला है ना हमारे पास, तो व्यवस्थित ज्ञान का उपयोग करने का, बोलने का, ये फाइल नंबर 1 को बोलने का, देखो भाई तुम्हारे व्यवस्थित में जो है ना वो मिलने वाला है, उसके पीछे मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना आत्मा का करो, सेवा करो, सेवा जरूर करो किसकी, अपेक्षा रहित सेवा, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिना किसी की सामने अपेक्षा रहे। वन साइड सेवा करो, फैमिली मेंबर की हो या आउटसाइड फैमिली की हो, दूसरों की सेवा करो। सेवा यानी ऑब्लाइजिंग या परोपकार, तो उससे भी रिलेटिव में आनंद आएगा और आत्मा पक्ष में भी तुम रहो। तो देखो आपका संसार ऐसे ही हल्का फुल्का एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चलेगा। अभी एक दूसरा कोई क्वेश्चन है। हाँ प्रेमा। प्रेम देवी ने पूछा है कि स्वाभिमान और अहंकार में क्या फर्क है? हाँ, स्वाभिमान और अहंकार। स्वाभिमान तो क्या है कि हमारे पास जो जितनी लायकात है, जो हमको आवड़त या काबिलियत है, उसका थोड़ा सा मान रहना, वो थोड़ा स्वाभिमान में जाएगा। स्वमान जिसको बोलते हैं। और अहंकार तो बहुत टेक्निकली बोले तो अहंकार तो रॉन्ग बिलीफ को कहा गया है, मैं नामधारी हूँ तो और आपका शायद कहने का तात्पर्य ये है कि स्वाभिमान और मान में क्या फर्क है। मान यानी मैं कुछ हूँ,
कोई भी भौतिक चीज के आधार पे हमको जरा एहसास हो जाता है कि हम कुछ है, या तो मेरे पास पैसा है तो मैं जरा टाइट हो जाता हूँ, या मुझे में कोई कला है बात करने की, खाना पकाने की, या अन्य कोई प्रकार की, तो उसके लेकर मैं थोड़ा टाइट हो जाता हूँ, या कुछ अच्छे गहने कपड़े आ गए तो कुछ है मेरे पास। ईगो विथ रिच मटेरियल्स, दादा भगवान की व्याख्या क्या थी? अहंकार और कोई भी एक भौतिक वस्तु दोनों जब इकट्ठा होते हैं तब मान आ जाता है। मान तो मान तब कभी आएगा जब ये कोई भौतिक वस्तु के आधार पे हमको लगता है कि हम कुछ है, तो वो मान में आ जाता है। ये थोड़ा उसका मान की व्याख्या होगी। ये नहीं होना चाहिए फिर मान। हाँ नहीं हाँ, चारों नहीं होना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ बोलते हैं ना हम। हाँ। ये सारा कहाँ जाता है? ये सारा पुद्गल पक्ष में जाता है। तो ये स्वाभिमान रहता है मुझे, उसका क्या कैसे निकाल करूं? किस चीज का स्वाभिमान रहता है? जैसे कोई भी चीज हो, कोई गलत ना मैं बोलूं ना मुझे कोई बोले, ऐसा मुझे रहता है। मान लो कोई भी घर में बोलूं ना मैं किसी को गलत बोलूं और ना मैं मतलब मैं वो मुझे कोई गलत बोले, ऐसा मतलब अहम रहता है खुद के अंदर ही। हाँ वो तो क्या है, वो एक प्रकार की आग्रह या एक प्रकार की अपेक्षा है, यानी सत्य का एक अपेक्षा है, सत्य की अपेक्षा है कि मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगी और कोई मुझे गलत नहीं बोलेगा, है ना? हाँ उसका वो रहता है। हाँ नहीं वो तो छोड़ देने का। तू है कौन? हम तो शुद्धात्मा हो गए, तो प्रेमा देवी को बोलने का, तेरे को नहीं बोलना है तो मत बोल, दूसरों ने क्या करना वो तेरे हाथ में, वो अपेक्षा नहीं रख सकते। व्यवहार में टकराव हो जाता है ना कि छोटा होके तूने गलत क्यों बोला, ऐसे हो जाता है, मतलब माँ बेटे का हो जाता है। हाँ तो उसमें वहीं पे तो ज्ञान वापरने का है। ज्ञान तो वहीं तो वापरना है कि ये अपने हिसाब में, अपने हिसाब के बाहर कोई भी अनिच्छनीय वर्तन नहीं होता है। छोटा होते हुए भी जो बोलता है, जो जिसको बोलने से या व्यवहार करने से जो दुख होता है, उसका क्यों होता है? तो क्या अपना हिसाब था इसके लिए। तो ज्ञान तो यही तो वापरना है कि ये व्यवहार, ये प्रेमा देवी फाइल नंबर 1 को बोलने का, देखो तूने ऐसा किया इसलिए तेरे साथ ये वापस आया है, अब इसको जमा कर दे। हम न्याय कहाँ खोजते हैं? मैंने तो उसको ऐसा ऐसा बोला तो उसने भी मुझे ऐसा ऐसा सामने व्यवहार करना चाहिए, वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाती ना फिर। तो ज्ञान तो दादा का ज्ञान तो एडजस्टमेंट का पहले है। सादा भगवान ने सबसे बोला इस कलयुग में आपको एडजस्ट हुए बिना चलने वाला ही नहीं है, नहीं तो टकराव होते ही रहेंगे। यहीं पे तो हमारी अहंकार, जो हमारा डिस्चार्ज अहंकार है, उसको नीचे करना पड़ेगा। लघु भाव बोलते हैं ना, लघु भाव। हाँ कि भाई हमको आत्मा में रह के फाइल नंबर 1 को बोलने का, भाई देखो तेरा हिसाब है उतना आएगा, तेरे निमित्त से दुख ना हो, तू कायदा भंग मत करना, कुदरत कोई भी मन वचन काय से दुख ना हो ऐसा तू रख, सामने वाला तो तू देगा ही। दादा भगवान को कोर्ट का केस किया था, दादा भगवान को पुलिस कंप्लेंट करके पुलिस ऐसा आई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, अभी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी तो उन्होंने आराम से शांति से निकाल किया कि हिसाब आया है, निकाल तो करो। अभी जो ज्ञानी पुरुष को ऐसे कठोर प्रकार के उदय कर्म आ सकते हैं, तो हमको तो इतने कठोर प्रकार के नहीं आए ना। तो उन्होंने जैसे जिस ज्ञान से निकाल किया वही ज्ञान हमारे पास है। ज्ञान हम इतना सत्संग सुनते हैं तो उसका उपयोग कब करोगे? ऐसे समय पे ही तो उसका उपयोग करने का है। अनुकूल में तो सब कुछ ठीक है, प्रतिकूल में ही तो ज्ञान उपयोग करेंगे, और प्रतिकूल में ज्ञान उपयोग करेंगे तो हमारी जो रॉन्ग समझ है, गलत समझ है, वो निकल जाएगी। उसको वो क्या जवाब दे, मैं तुरंत जवाब दे देती हूँ ना मैं। जैसे किसी ने कुछ भी बोला, उसने जवाब देने के लिए तुरंत मतलब वो हो जाता है, फिर वो आज्ञा याद ही नहीं रहती, शक्ति मांगनी पड़ेगी। वो गलत है अगर हाँ मतलब गलत है फिर। हाँ गलत यानी शुद्ध होने का बाकी रह जाता है, साफ रहने का करने का बाकी रह जाता है। यानी पहले तो ऐसा सामने जगह कड़क जवाब दे दिया तो बाद में प्रतिगमन करने का,
और दोबारा ऐसी गलती ना हो उसके लिए शक्ति मांगने। हे दादा भगवान उसके साथ यानी मतलब जवाब भी नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, जवाब देना जरूरी है तो देना भी चाहिए, लेकिन वो तो हम बोलते हैं ना कि किसी के अहम को ठेस ना पहुंचे ऐसी सद्वाद वाणी वर्तन मनन करने की शक्ति दे। इसलिए वो शक्ति मांगनी चाहिए कि मैं ऐसे प्रकार का जवाब दूं जहाँ उसको इसके सामने वाले के अहम को ठेस ना पहुंचे और मुझे भी ठेस ना पहुंचे। यही तो शक्ति मांगनी है। ये 9 कलम इसलिए तो रखा गया है, पहली कलम है ये, तो इसका उपयोग करने का, उसकी खूब शक्ति मांगने की। ये दादा इसके साथ मैं क्या जवाब दूं, ऐसा मुझे शक्ति दे तो उसको भी ठेस ना पहुंचे और मुझे भी वो ना हो। इसलिए शक्ति मांगनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। अगर कोई आपके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है तो उसको आप किस प्रकार से जवाब दे सके, कौन सा जवाब दे सके, वो आपके अंदर से ही अपने आप आएगी। जय सच्चिदानंद। पुलिनानंद जी, रमेश भाई पूछ रहे हैं, प्रेमा बहन के पतिदेव पूछ रहे हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा, शुद्धात्मा और जीवात्मा समझाइए। कौन पूछ रहा है ये रमेश भाई, वही जयपुर से। हाँ, अच्छा, वो प्रेमा देवी के। हाँ, अच्छा, रमेश भाई। प्रतिष्ठित आत्मा, जीवात्मा और तीसरा क्या था? शुद्धात्मा। और शुद्धात्मा। हाँ, देखिए इसमें ऐसा है, म्यूटेड। एक मिनट, वो चले गए, 1 मिनट। हाँ, पुलिनानंद चले गए। अच्छा, 1 मिनट। ओके पुलिनानंद जी। हाँ, आ गए। ये गॉट म्यूटेड। ओके, बोलिए, आवाज आती है। वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या वो स्क्रीन पे? वे है, स्लाइड करिए आगे। मैं रमेश हूँ या मैं नामधारी हूँ, ये जो मान्यता है वो जीवात्मा दशा है। शरीर के साथ देहाध्यास है ना, उसको जीवात्मा ही बोलते हैं। फिर ज्ञान लेने के बाद पता चलता है वास्तव में मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ पर मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये अंतरात्मा दशा हो गई। और शुद्धात्मा क्या है? हमारे अंदर दरअसल अविनाशी आत्मा है ना, हर जीव के अंदर दरअसल अविनाशी आत्मा है। उस अविनाशी आत्मा को शुद्धात्मा कहते हैं। तो वो आपके अंदर भी है। आप शुद्धात्मा हुए नहीं हो, आपकी खाली बिलीफ बदलाई हुई है। पहले मैं रमेश था, वो रॉन्ग बिलीफ थी, अभी राइट बिलीफ आया कि मैं शुद्धात्मा हूँ। तो हम शुद्धात्मा हुए नहीं है, खाली बिलीफ बदलाई, इसलिए हमको अंतरात्मा दशा बोलते हैं। और बाद में जब हो जाएंगे पूरा तो वो 100% शुद्धात्मा हो जाएंगे। और प्रतिष्ठित आत्मा यानी क्या है कि हम में प्रतिष्ठा करके आए कि मैं शरीर हूँ, मैं नामधारी हूँ। इसलिए आज जो अभी शुद्धात्मा के सिवाय जो बाकी बचा है, आज आपके साथ शुद्धात्मा के सिवाय जो भी है, वो मैं रमेश जी हूँ, ये जो भी है वो सब प्रतिष्ठित आत्मा है। डिस्चार्ज अहंकार है ना, उसको प्रतिष्ठित आत्मा एक तरह से कह सकते हैं। पिछला प्रतिष्ठा हुआ आत्मा। तो मैं रमेश जी हूँ, प्रतिष्ठित आत्मा है क्योंकि वो डिस्चार्ज वाला भाग है। शुद्धात्मा तो अविनाशी है और आप अभी अंतरात्मा दशा में। यस। और किसी को प्रश्न? कंसल जी। कंसल जी बोलिए। ठीक है, कुछ किसी को प्रश्न है तो पूछे। हाँ सुनील जी, 1 मिनट। हाँ बोलिए सुनील जी। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपका दो सिस्टम ऑन है, इसलिए बोल
सुनील जी आपको एक बंद करना पड़ेगा तभी ये, नहीं तो एको आएगा। सुनील जी अनम्यूट हेलो। करिए। हाँ बोलिए, अब बोलिए। आवाज आ रहा है अभी? हाँ आ रहा है। हाँ, तो मैं ऐसे पूछ रहा था, जैसे आने वाले अपने तीर्थंकर में श्री कृष्ण भगवान को भी मतलब वो दिया है आने वाली 24 में, और इवन अपने त्रिमंत्र में भी है। तो जैसे श्री कृष्ण ने बहुत ज्यादा कर्म पे फोकस किया कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगता है इंसान, ये वो। और अपन यहाँ पर समझते हैं कि कर्म तो अपने हाथ में नहीं, अपन भी सब लेके आए हैं, डिस्चार्ज हो रहा है। तो थोड़ा सा एक मुझे कंफ्यूजिंग लगा, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। कृष्ण भगवान भी ज्ञानी थे और उसने अर्जुन को ये अपना जो ज्ञान है उसके नजीक नजीक का ही सब समझाया हुआ है। कृष्ण को यही समझाया हुआ है कि तेरा भी एक डिस्चार्ज कर्म है, तू ये युद्ध करने का लेके आया है और ये करने वाला भाग अलग है और तू वास्तव में शुद्धात्मा है। ऐसा उनको वो विराट दर्शन जो दिया है ना कुरुक्षेत्र के वो रणभूमि में, तो वो ये पैरेलल ही है। ये जो दादा भगवान की बात है या कृष्ण भगवान की बात है वो एकदम पैरेलल ही है, मीन्स एक शरीक ही है। अच्छा, तो क्या है कि उस समय 5000 साल पहले अर्जुन के जो प्रश्न या मनोस्थिति थी उसको उद्देश्य में उसको रख के उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उन्होंने जवाब दिया है। इसलिए वो थोड़ा कर्म शब्दों के निष्काम कर्म सब तू कर्म किए जा, यानी तू ये तेरा जो आज आया है वो तू कर, बराबर। करने वाला तू नहीं है, आत्मा तू अलग है और करने कर्म यानी ये युद्ध करने वाला ये कर्म करने वाला अलग है। और ये डेस्टिन्ड है, यानी जो जिसको हम व्यवस्थित बोलते हैं वो तेरे व्यवस्थित में ये है, इसलिए तेरे को ये करना पड़ेगा, तू आत्मा में रह के कर। हाँ, उसको यही बात समझाई थी, उसको यही बात समझाई। तो उनको एक भी कर्म बंधन नहीं हुआ उस चीज को वो अर्जुन को जैसे पृथक होके तो हुआ, बट अभी जो भी हुआ उनको, लेकिन वो 5 पांडव उस जन्म में ही मोक्ष गए। अच्छा, उनको भी उनको भी सम्यक दृष्टि हुई थी, फिर उन्होंने जो भी किया होगा प्रतिक्रमण या जो भी प्रकार के इस कर्म का निपटारा लाया होगा, लेकिन वो आत्मदृष्टि प्राप्त करके इतना युद्ध लड़े फिर भी आत्मदृष्टि प्राप्त करके मोक्ष गए। हाँ, तो हमारे पास भी ये जो ज्ञान है ना वो एग्जैक्टली वही ज्ञान है। दादा भगवान तो वहां तक बोलते कृष्ण भगवान की जो आत्मदशा थी उस आत्मदशा में मैंने सारे महात्माओं को रखा है। सही बात। तो सम्यक ज्ञान था उनके पास, वही सम्यक ज्ञान मैंने सभी महात्माओं को दिया हुआ है। आप इसका जितना लाभ उठाओ उतना उठा सकते हो। और अलग तरह से ऐसे ही बोला कि जो आत्मदशा में मैं हूँ वही आत्मज्ञान मैंने आपको दिया है। फर्क इतना है कि मेरे कर्मों की यानी भरा हुआ माल एग्जॉस्ट हो गया है, आपका भरा हुआ माल एग्जॉस्ट करने का बाकी है बस। बराबर। तो हमको क्या करने का है, हमको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये हम कितना हम आत्मा में रह के ये फाइल नंबर 1 का निपटारा ला सकते हैं। जो डिस्चार्ज मोह है उसको कैसे हम आत्मा में रह के उसका निकाल ला सकते हैं, यही हमारा पुरुषार्थ है आज बस। बिल्कुल सही। हमें किसी चीज का त्याग नहीं करना है। अभी पुण्य के अधीन आपके पास भौतिक सुख साधन है सब, तो भले रहे, लेकिन उसमें तन्मयता नहीं होना, सबसे हाँ उसमें उसको हैबिचुएटेड नहीं होने का, प्रकृति को थोड़ा रफ एंड टफ रखने का। भाई ऐसी मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, खाना इतना अच्छा मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अभी वो आज के ज्ञान के अनुसार व्यवस्थित का थोड़ा एप्लीकेशन करने का। ये नहीं होता तो हम फिर रोककड़ कर देते थे, ये खाने में ऐसा कैसा बना, आज तो एसी नहीं चालू है, आज तो ये नहीं, आज तो वो नहीं। ये ऐसा इसलिए होता था कि इसी चीज में सुख का आरोपण था ना हमारा। सही बात। अभी क्या मिला कि मैं आत्मा और मोक्ष जाना है, यानी ये मेरे लिए बंधन है अभी तो, और इसकी निर्जरा करनी है। पुण्य है तो अच्छी चीज का बंधन है और पाप है तो बुरी चीज का, लेकिन दोनों परमाणु के बंधन ही है ना। बिल्कुल सही। तो हमको ये लक्ष्य में रखना है, खाली लक्ष्य में रखना है।
बात समझ नहीं, धीमे धीमे समझ में आएगी। अभी थोड़ी समझ में आई है, लेकिन जैसे जैसे आत्मा जागृति बढ़ेगी वैसे और भी समझ में आएगा कि ये सब तो अभी फाइल है और इन सब का तो अभी खाली निपटारा करने की है। इसलिए हे दादा भगवान, मुझे ये फाइलों का निपटारा करने की शक्ति दे। तो स्वामी जी जैसे मतलब लक्ष्य अपना एक ही रखें, जैसे महाविद्य क्षेत्र में जाना है और मुझे मोक्ष प्राप्ति ही करना है, और भले फिर फाइलें कुछ भी आती रहे, मतलब उसमें अपना संभाव उस समय रहे या ना रहे, जैसे दादा से ज्ञान तो प्राप्त हो गया, कृपा प्राप्त हुई है, और अपना लक्ष्य वही रखें और अपन कोशिश करें धीरे धीरे आत्मा, जो आप बोल रहे हैं कि आत्मा की तरफ अपन थोड़ा फोकस करें, तो अल्टीमेटली कुल मिला के जैसे मतलब मोक्ष की तरफ बढ़ ही सकते हैं, अपना पूरा 100% वही जाना है। तो वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये बात तो मैं वैसे कहता हूँ, लेकिन मैं आज इसलिए नहीं छेड़ी, मेरे स्टार्टिंग में ये जरा थोड़ा कठिन हो जाएगी इसलिए, लेकिन बात तो आपकी परफेक्ट है। अगर हम ये लक्ष्य रखें, नहीं अगर हम ये लक्ष्य रखें कि मुझे अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के चरणों में चाहिए, ये अगर हमारा लक्ष्य बना रहे, तो ऑटोमेटिकली हमको वो लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए, वो लक्ष्य हासिल करने के लिए जो ज्ञान की जरूरत है, जो पुरुषार्थ की जरूरत है, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। बराबर, वो ऑटोमेटिकली फिर आपको पुरुषार्थ होते ही जाएगा, और आगे आगे क्या क्या समझ की जरूरत है, कौन सा पुरुषार्थ करना है, वो भी कुदरत आपको प्रोवाइड करेगी। कुदरत प्रोवाइड करेगी और आपको क्या पुरुषार्थ करना, कैसे करना, वो समझ भी आएगी, पुरुषार्थ करने की शक्ति भी और संजोग भी प्राप्त होंगे, और इतना अच्छी तरह से आप आज्ञा पालन कर पाओगे कि बहुत अंश तक यहीं पे फाइल नंबर 1 के बहुत सारे आवरण दूर हो जाएंगे। काफी हद तक यहीं पे फाइल नंबर 1 की शुद्धिकरण हो जाएगी, और इतनी हो जाएगी कि फिर आपको अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में ही मिलेगा, यानी आप एक अवतारी हो जाओगे। बहुत बढ़िया। ये भावना बहुत श्रेष्ठ प्रकार की भावना है, और सभी महात्मा ये भावना को रख सकते हैं। मुझे अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के चरणों में चाहिए, तो इनडायरेक्टली हम एक अवतारी मांग रहे हैं, तो उसके लिए फिर जो कुछ यानी हमारी तैयारी हो गई है। ये बोलने से एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये बोलने से अब मुझे इस संसार में रहना नहीं है, वो एक निश्चय हो गया। संसार में रहना नहीं है, ये इनडायरेक्टली निश्चय हो गया। मुझे अमेरिका जाना है ऐसा नक्की करते हैं, इसका मतलब मुझे भारत में नहीं रहना है। बराबर। और अगर मुझे भारत में नहीं रहना है, मुझे भिलवाड़ा में इस मकान में नहीं रहना है, तो फिर मैं मकान की कितनी जतन करूंगा, इस मकान के लिए कितने आग्रह या पकड़ रखूंगा, अपने आप रहने का ही नहीं है, तो पूरी ममता चली जाएगी, पूरा मोह चला जाएगा। तो हमारा फाइल नंबर 1 का जो मोह है, कितना अंश तक ऑटोमेटिकली फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य अलग बन गया है। अगर मुझे सिमंदर स्वामी का जाना है तो मोक्ष जाना है, और मोक्ष जाना है यानी संसार में नहीं रहना है, और संसार में नहीं रहना है तो संसार की सारी पकड़ छोड़ देनी है। आपको मालूम है, हम भगवान की भाषा के साधु है, हम सारे महात्मा भगवान की व्याख्या में साधु है, नमो लोए सव सावणम में आ जाते हैं। अच्छा, कि आत्मा दशा प्राप्त हुई है और आत्मा ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव हो गया, और अब उसमें आगे बढ़ने की हम उसमें है, अभी आत्मा दशा को साधना करके आगे बढ़ने के उसमें पुरुषार्थ में है। अभिलाषा। हाँ, तो हम भगवान की भाषा में भले त्याग नहीं है, दुरुस्त है, लेकिन हमने अहंकार और ममता का त्याग हो गया है, इसलिए भगवान की भाषा में हम सारे महात्मा साधु माने गए हैं। इसलिए हमें एक प्रकार से दीक्षा, वितराग दीक्षा मिली है, और जब वितराग दीक्षा मिली है तो फिर हमें साधु की तरह रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल साधु की तरह रहना, यानी संसार में रह के संसार के मोह ममता का स्पर्श ना हो। आपके पास भले 5 प्रकार के वो है, आभूषण है, ये है, वो है, लेकिन अगर उसका ममत्व भाग नहीं है तो आपका वो परिग्रह नहीं है।
आपका मोबाइल गिर गया, असर नहीं हुए तो आप अपरिग्रही है। बिल्कुल ये भगवान की भाषा, हाँ भगवान की भाषा। तो अगर हम साधु बन गए हैं और हमारा लक्ष्य महाविद्य क्षेत्र, तो हम और भी खुशी खुशी कर सकते हैं। कोई जो भी है हिसाब निकाल कर। माई भगवान की भी शादी हुई थी, उनकी भी एक बेटी हुई थी। तो संसार बाधक नहीं है, हमारी अज्ञानता। मैं नामधारी हूँ, अज्ञानता, वो अज्ञानता तो निकल गई। अभी अज्ञानता निकलने के बाद अभी हमारा लक्ष्य बनता है कि अभी मुझे मोक्ष जाना है, तो श्रेष्ठ है ऐसा विचार आए ना, ये तो मैं धन्यवाद मानता हूँ कि ऐसा विचार आए। और इस विचार को, ये तो ज्ञानी पुरुष की कृपा है। हाँ नहीं सब आप लोग सच नहीं सही। जैसे देखो ज्ञान तो सबको मिला है, लेकिन अंदर से ऐसी प्रेरणा आनी चाहिए ना। आते सबको है, लेकिन किसको जल्दी आती है, कुछ देर आती है। तो अब जल्दी आता है तो इट्स वेरी गुड। अभी इस ध्येय को रोज हथौड़ा मार के सज्जड़ कर दो। बराबर, पकड़ लेना है। भगवान मुझे सुबह सुबह, हाँ सुबह 4 बार जब सिमोन स्वामी को नमस्कार करते हो ना, तब बोलने का अगला जन्म है भगवान के चरणों में हो। ऐसे एक एप्लीकेशन कर देने की, एक कुदरत में हम भावना कर देते हैं। एक टेंडर भर दिया हमने, बाकी कुदरत का ये टेंडर पास करने का काम कुदरत का है, क्योंकि हमारे टेंडर तो ज्यादा है। हाँ तो ये हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली संसार के प्रति आहिस्ता आहिस्ता मोह का भाग कम होते जाएगा, ममत्व कम होता है। व्यवहार सब करोगे लेकिन उसमें मोह नहीं रहेगा। नाट्य ड्रामेटिक हो जाएगा सब। क्या ड्रामेटिक? हमको ड्रामेटिक व्यवहार करना। दादा भगवान ने भी, इनके धर्म पत्नी हीराबा थे, तो हीराबा के साथ पूरा ड्रामा करते ही थे। बोलते थे मुझे आपके बियर अच्छा नहीं लगता है, वो सत्संग के लिए बाहर रहते, बड़ौदा के बाद तक। तो ड्रामा तो था, यानी हमारा जो व्यवहार है सब पूरा करने का ड्रामेटिक। तो उनकी भी हमारे पर कंप्लेंट नहीं आएगी फैमिली मेंबर्स की। और हमारा जो लक्ष्य है, हमारे नजर के सामने हमेशा हमारा लक्ष्य रहेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा पुरुषार्थ बने रहेगा। बराबर है ना। व्यवहार में हमारा एक दुकान नहीं लेने के लक्ष्य है, तो दुकान आ जाती है। कहाँ से पैसा लाऊं, कहाँ से दुकान लाऊं, कहाँ से माल लाऊं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वैसे हमको वो भी महाविद्य क्षेत्र जाना, तो यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है, तो क्या ममता निकालू, क्या क्रोध निकालू, किसी को दुख ना हो। ऑटोमेटिकली सब अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बराबर, फिर पुरुषार्थ करने में मजा भी आएगा और अपने आप रोल होते जाएगा। स्थिरता आ जाती है अंदर, मेन वो हलचल खत्म हो जाती है। हाँ, हम बस स्थिरता है ना, सबसे बड़ी निशानी क्या है, आत्मचारित्र प्रकट होने में स्थिरता। जितना हम आज्ञा के अनुसार स्थिर होते जाएंगे, उतना उतना ये आत्मचारित्र यानी ज्ञाता दृष्टा पद खुला होते जाएगा। बराबर, स्थिरता, बिल्कुल स्थिर, आत्मा में स्थिरता लाना, वही हमारा मुख्य पुरुषार्थ का एक अंग है। कृपा। जय सच्चिदानंद। पुलिनाथ जी, समय हमारा हो गया है। सुनील जी, तन्वी जी, आप त्रिमंत्र फॉलो करना। पुलिनाथ जी बुलाते हैं। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सुवेसिं, मंगलाणं च संवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।